नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू धीरज ट्रैवल एंड ट्रिप्स। दोस्तों, आज मैं जैसलमेर आया हुआ हूँ। सितंबर का आखिरी सप्ताह चल रहा है और यहाँ का टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, एक दिन की छुट्टी मिली है, वीकेंड का एक दिन मिला है मुझे। उस एक दिन में मैं अभी कुछ जगह घूमूंगा और इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें मैं बाकी जगह घूमूंगा वो मैं बाद में लेकर के आऊँगा। तो इस एक दिन में आज जहाँ हम जाने वाले हैं, लोंगेवाला पोस्ट जाने वाले हैं। इसके अलावा हम इंडो पार्क बॉर्डर जाएंगे और इसके अलावा हम जाएंगे तनोट माता टेम्पल। बीच में पड़ने वाला बड़ा बाग भी हम घूमेंगे और इसके अलावा भी जो छोटी मोटी अगर कोई जगह बचेंगी तो वहाँ भी हम जाएंगे। तो इस ट्रिप की पूरी रोचक जानकारियाँ मैं आपको ट्रिप के दौरान दूंगा। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसलमेर आने के लिए आप वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि जैसलमेर एयरपोर्ट साल के लगभग 4 महीने के लिए ही खुलता है। नवंबर से लेकर के फरवरी तक ही आप इसमें फ़्लाइट की बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे के द्वारा भी आप यहाँ दिल्ली से लेकर के जैसलमेर आ सकते हैं। बस के माध्यम से और अपनी पर्सनल कार के माध्यम से भी सड़क मार्ग का उपयोग करते हुए लगभग 750 किलोमीटर की ड्राइव करके आप जैसलमेर पहुँच सकते हैं। अगर आप जैसलमेर ऑड सीज़न में आते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ही सस्ते रेट में रूम्स मिल जाते हैं। सीज़न के टाइम पर भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 2000 रुपये के आसपास आपको बहुत ही अच्छे किफ़ायती होटल्स मिल जाएंगे। ट्रेन में 19 से 20 घंटे का सफ़र करने के बाद आप डेफिनेटली थक जाएंगे, तो उस दिन आप रेस्ट कर सकते हैं और अगले दिन सुबह से अपने ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। सामने दिख रही ये पवन चक्कियाँ पूरे जैसलमेर में फैली हुई हैं और यही यहाँ की बिजली का मुख्य स्रोत भी है। तो अब हम ट्रिप के पहले पड़ाव बड़ा बाग में पहुँच चुके हैं। यह सामने एक झलक आप इसकी देख सकते हैं। बड़ा बाग पहुंचते ही आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ती है। यहाँ पे प्रति व्यक्ति 150 रुपये एंट्री फी है। वीडियो को पॉज करके आप इस रेट को आराम से पढ़ सकते हैं। तो अब चूंकि हम बड़ा बाग पहुंच गए हैं तो चलिए इसकी कुछ रोचक जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। अभी हम जैसलमेर के बड़ा बाग में हैं। यह जैसलमेर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है और बेसिकली जो बड़ा बाग है ये जो यहाँ के राजा महाराजा हुए हैं उनकी शाही समाधि स्थल है। अब क्या है उसकी कुछ रोचक तथ्य क्या है वो मैं अब आपको आगे बताता हूँ। हुआ कुछ इस तरह कि राज्य के संस्थापक और जैसलमेर राज्य के महाराजा जैत सिंह द्वितीय महारावल जैसल सिंह के वंशज 16वीं शताब्दी में उनके शासनकाल के दौरान एक पानी की टंकी बनाने के लिए एक बांध बनाया था, जिसे आप सामने देख सकते हैं। इससे क्षेत्र का रेगिस्तान हरा भरा हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे लूकरण ने झील के बगल में एक सुंदर बगीचा और एक पहाड़ी पर अपने पिता के लिए छतरी का निर्माण करवाया। बाद में लूकरण और अन्य भाटियों के लिए यहाँ कई और स्मारकों का निर्माण किया गया। अंतिम छतरी महाराजा जवाहर सिंह, महाराजा रघुनाथ सिंह और पृथ्वीराज सिंह की है, जो 20वीं सदी की तारीखों और भारतीय स्वतंत्रता के बाद पूरी नहीं हो पाई। बड़ा बाग एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। स्मारक नक्काशीदार बलुआ पत्थर पर विभिन्न आकारों के बनाए गए हैं। शासकों, रानियों, राजकुमारों और अन्य शाही परिवारों के सदस्यों के स्मारक बनाए गए हैं। इस प्रकार की छतरी या इस प्रकार के स्मारक बनाने का अधिकार शाही परिवार के देहवासी राजा के पोते का होता है। प्रत्येक शासक के स्मारक में एक संगमरमर का स्लैब है, जिसे आप देख पा रहे होंगे, जिसमें शासक के बारे में शिलालेख और घोड़े पर एक व्यक्ति की छवि है। स्थानीय भाषा में इस घुड़सवार शिलालेख को जुंझार बोलते हैं, जो देवतुल्य होता है। बड़ा बाग घूमने के बाद अब हम सभी दोस्त लोग निकल पड़े हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है तनोट माता टेम्पल। तो चलिए अब तनोट माता के बारे में भी कुछ ऐसी जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। तनोट माँ का मंदिर जैसलमेर से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर तनोट नाम के गांव में स्थित है। इस मंदिर को तनोट राय कहते हैं। तो अभी हम तनोट माता टेम्पल जा रहे हैं और अभी आधे रास्ते में हम रामगढ़ आ गए हैं। और जैसा कि अभी हमारे ड्राइवर ने बताया है कि शायद इसके आगे हमको खाने पीने की बहुत अच्छी सुविधा नहीं मिलेगी। तो जब भी आप जैसलमेर से आ रहे हैं, तनोट माता टेम्पल जा रहे हैं, तो बीच रास्ते में रामगढ़ पड़ता है, आधे रास्ते में पड़ता है। यहाँ पे आप रुक करके खाना वगैरह खा सकते हैं, क्योंकि अब आगे जो रहेगा अब आपको थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह मिल सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको अच्छा खाना आगे जा करके ना मिले। तो हम लोग यहाँ पे खाना वगैरह खाने के लिए, ये एक रेस्टोरेंट है, जैन रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे अभी हम रुके हुए हैं। रामगढ़ में ऐसे बहुत से रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपना खाना वगैरह खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे अब तनोट माता जाने के लिए यहाँ से आगे करीब 60 किलोमीटर बचे हुए हैं और 60 किलोमीटर तक अब आपको बहुत अच्छा कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए चलते हैं रेस्टोरेंट में, कुछ खाते हैं, पेट पूजा करते हैं और उसके बाद आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं।
मेरे साथ में मेरी टीम भी है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अपनी टीम से मिलवाना चाहता हूँ। मेरे साथी लोग हैं जो मेरे साथ तनोट माता टेम्पल में जा रहे हैं। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, प्रेम है, अनिरुद्ध है, और इसके अलावा अतुल और हमारे अमरदीप और हमारे विभूति जी भाई, ये सभी लोग हमारे साथ में सफ़र कर रहे हैं। अभी हम यहाँ से नाश्ता वगैरह करके और फिर तनोट माता के लिए निकलेंगे। तो चलिए पहले लंच करते हैं और उसके बाद फिर तनोट माता की तरफ प्रस्थान करते हैं। हम रामगढ़ से तनोट माता की तरफ जा ही रहे थे, तभी हमें मालूम पड़ा कि हम एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां पे मशहूर बॉर्डर पिक्चर की शूटिंग हुई थी। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी रुक करके उन जगहों को विजिट करें जहां पे बॉर्डर पिक्चर की शूटिंग हुई थी, और इसके साथ साथ हमारी जीप पे डेजर्ट सफारी भी हो जाएगी। तो अब हम निकल पड़े हैं डेजर्ट सफारी पे। तो दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं ये पुराने ज़माने के बंकर हैं। अभी हम डेजर्ट सफारी में घूम रहे हैं। यहाँ पे आप एक्चुअल रेगिस्तान देख सकते हैं जैसलमेर का। और यहाँ पे आए हैं हम, इस पीछे मेरे आप ये जीप देख पा रहे होंगे, इस जीप की मदद से हम इस रेगिस्तान में घूम रहे हैं। और ये आप देख पा रहे होंगे ये एक्चुअल रेगिस्तान है। यहाँ की मिट्टी ये देखिए, पूरा रेत ही रेत आपको दिखाई दे रही होगी। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ और सिर्फ रेत दिखाई देगी। और यहाँ तक आने के लिए आप ये जीप्स मिल जाती हैं आपको रास्ते में। जब आप तनोट माता टेम्पल जाते हैं तो रास्ते में जीप्स मिल जाती हैं, वहाँ से आप इनको बुक कर सकते हैं। 2000, 1500, 2500 डिपेंड अपॉन द सीजन्स, किस टाइम पे आप यहाँ आ रहे हैं उस हिसाब से इनके रेट्स होते हैं। तो आप आ सकते हैं और ये आपको पूरा बॉर्डर घुमाते हैं, पूरा रेत का पूरा रेगिस्तान घुमाते हैं। अंदर गांव वगैरह लेके जाएंगे, जो बॉर्डर पिक्चर में आपने गांव देखे थे वो सारे गांव, और ये पूरा आपको बताते हुए लेके जाएंगे। तो आप इसका मज़ा ले सकते हैं यहाँ पे। आप यहाँ चाहे किसी भी मंथ में आए, लेकिन अपनी सनस्क्रीन, अपनी कैप, अपना चश्मा लेकर के आना बिल्कुल न भूलें। हमारे ड्राइवर ने बताया ये जो सामने आप एक निशान देख रहे हैं, ये भारत पाकिस्तान के युद्ध में तबाह हुए घरों में से किसी एक घर का निशान है। इस तरह से कई घरों के निशान यहाँ मौजूद हैं। बाद में यहाँ पे जो गांव था उसे विस्थापित करके नीचे बसाया गया था। यह जैसलमेर का वही रेतीला रेगिस्तान है जहां बॉर्डर पिक्चर के वो फेमस गाने की शूटिंग हुई थी जिसका नाम है संदेशे आते हैं। तो अभी हम जैसलमेर के एक्चुअल रेगिस्तान में खड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए, हमने अभी हम और अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पे आप मेरे पीछे रेगिस्तान की बालू देख सकते हैं। आपने समुंदर में बहुत ज़्यादा सफारी की होगी, अब हम रेत में सवारी कर रहे हैं, और रेत में सवारी कर रहे हैं हमारी इस जीप की मदद से। अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे पैर जो हैं बिल्कुल पूरे घुस रहे हैं इसमें, रेत में, और मैं इस रेत में थोड़ा दूर चल के जा रहा हूँ। आप ये रेगिस्तान की एक्चुअल रेत देख सकते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर मेरे ख्याल से अभी 33-35 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, और जबकि आज महीना जो चल रहा है वो सितंबर का आखिरी मंथ है। तो आप यहाँ पे मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि कितनी मतलब खतरनाक रेत है। और इस रेत के बारे में कहा जाता है कि इस रेत को अगर आप अपनी सफ़ेद शर्ट पे रगड़ भी लेंगे ना, तो ये सफ़ेद शर्ट में दाग नहीं पड़ेगा। यह सामने वही मंदिर है जिसे बॉर्डर पिक्चर में तनोट माता मंदिर के नाम से दिखाया गया है। बॉर्डर पिक्चर में जिस गांव को खाली करवाने की बात की जाती है और जो गांव दिखाया जाता है पाकिस्तान के हमले के टाइम पे, वह यही गांव है। यहाँ भूमिगत पानी का जो स्तर है वह 400 से 500 फीट की गहराई पर है, और उसमें भी यहाँ पे खारा पानी मिलता है जिसे लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में उपयोग करते हैं। सामने दिखने वाली यह कलाकृति पानी के स्रोत की है, अर्थात कुएं की है। और यह जो सामने आप चौकोर चौकोर से आकृति देख रहे हैं, यह पानी की टंकियां हैं। बॉर्डर पिक्चर में जिस कुएं का वर्णन किया गया है वह यही कुआं होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब पाकिस्तानी सेना 1971 में युद्ध हार गई थी तो लोंगेवाला से पीछे भागते हुए उन्होंने इस कुएं के पानी को जहरीला कर दिया था। लेकिन सरकार ने यहाँ कुएं की सफाई करवाई, फिर भी यहाँ के लोगों ने इस पानी को पीने से मना कर दिया था। उसके बाद से लकड़ियों की मदद से इस कुएं को ढक दिया गया है, अब इसका उपयोग नहीं किया जाता। रास्ते में पड़ने वाली डेजर्ट सफारी को खत्म करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं तनोट माता टेम्पल।
भाटी राजपूत नरेश तणुराव ने विक्रम संवत 828 में तनोट का मंदिर बनवाकर मूर्ति को स्थापित किया था। भाटी तथा जैसलमेर के पड़ोसी क्षेत्रों के लोग तनोट माता की बहुत अधिक मान्यता के साथ में पूजा करते हैं। पुराने चारण साहित्य के अनुसार तनोट माता हिंगलाज माता की अवतार हैं, जिनका प्रसिद्ध मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। तनोट माता मंदिर के एक पुजारी ने मंदिर के इतिहास के बारे में उल्लेख किया कि बहुत समय पहले एक मामड़िया चारण नाम का एक चारण था, जिनके कोई बेटा या बेटी अर्थात कोई संतान नहीं थी। वह संतान प्राप्ति के लिए लगभग 7 बार हिंगलाज माता की पूरी तरह से पैदल यात्रा भी कर चुका था। एक रात को जब उस चारण को स्वप्न में आकर माता ने पूछा कि तुम्हें बेटा चाहिए या बेटी, तो चारण ने कहा कि आप ही मेरे घर पर जन्म ले लें। हिंगलाज माता की कृपा से उस चारण के घर पर 7 पुत्रियों और 1 पुत्र ने जन्म लिया। इनमें से एक आवड़ में माँ थी, जिनको तनोट माता के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में माता का चमत्कार भी देखने को मिला। माना गया है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सितंबर 1965 की लड़ाई हुई थी, उसमें पाकिस्तान के सैनिकों ने मंदिर पर कई बम गिराए थे, लेकिन मां की कृपा से एक भी बम मंदिर प्रांगण में नहीं फट सका। तभी से सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसएफ के जवान इस मंदिर के प्रति काफी श्रद्धा भाव रखते हैं और वही इस मंदिर की देखरेख भी करते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही दाहिने हाथ में गैलरी में आपको इस युद्ध से जुड़ी हुई फोटोग्राफ्स और यहाँ पर नहीं फटने वाले पाकिस्तान के वो सारे बम देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब तनोट माता मंदिर में मैं आपको माता रानी के दर्शन भी करवा देता हूँ। यहाँ नवंबर से लेकर के मार्च तक काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। यहाँ पे आप बीएसएफ के जवान को भी देख सकते हैं, जो मंदिर की व्यवस्थाओं को संभालते हुए दिखाई दे रहे होंगे। यह मंदिर का वह हिस्सा है जहाँ पे श्रद्धालु मन्नतें मांगते हैं और अपनी मन्नतों के बदले में यहाँ रुमाल बांध के जाते हैं। यह रुमाल आपको प्रसाद खरीदते वक्त आपकी टोकरी में ही मिल जाएगी। मंदिर से बाहर निकलते वक्त बाएं हाथ की तरफ में आपको बीएसएफ का एक रिसेप्शन काउंटर दिखाई देगा, जहाँ से आप इंडो पाक बॉर्डर के लिए अपनी परमिशन ले सकते हैं। यह परमिशन पूरी तरह से निःशुल्क होती है। इस तरह का बॉर्डर पास आपको प्राप्त होता है, जिसमें आपको जाने वाले लोगों का नाम, पता वगैरह लिखना होता है। एक आधार कार्ड आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना होता है या फिर कोई भी आपकी आईडी डिपॉजिट करनी होती है और आपको बीएसएफ परमिशन दे देती है, जिसके बाद आप सीधे इंडो पाक बॉर्डर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। यह बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे कोई भी 3 पहिया या 2 पहिया गाड़ी बॉर्डर की तरफ नहीं जा सकती। तो अब हम पहुंच गए हैं भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र पर। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 34 डिग्री सेल्सियस है। यह जो सामने आप बाउंड्री देख रहे हैं, यह भारत पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री है। इसके दूसरी तरफ आप पाकिस्तान का क्षेत्र देख सकते हैं और इस तरफ में आप भारत का क्षेत्र देख सकते हैं। इस जगह को बवलियान चेकपोस्ट के नाम से जाना जाता है। इसे कहते हैं फॉरवर्ड बीएसएफ की पोस्ट। यहाँ जो सामने की तरफ में आप फेंसिंग देख रहे हैं, यह कटीली फेंसिंग ही भारत को पाकिस्तान से और पाकिस्तान को भारत से अलग करती है। आप खुद सोचिए कि इस रेगिस्तान में जहाँ किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं होती है, ऐसी गर्मी में, ऐसी रेत में हमारे देश के जवान अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं ताकि हम और आप आराम से अपने घर में सो सकें। यही एरिया नो फ्लाइंग जोन भी कहलाता है।
कोई भी हेलीकॉप्टर, कोई भी ड्रोन इस एरिया के आसपास नहीं आ सकता बिना बीएसएफ की परमिशन के। इन फॉरवर्ड पोस्टों के अलावा इन बॉर्डरों के किनारे किनारे बहुत सारे खंभे इंस्टॉल किए गए हैं, जिन पे भरपूर लाइटिंग की व्यवस्था तथा सीसीटीवी कैमरों की मदद से 24 घंटे निगरानी भी रखी जाती है। यह जो मेन गेट आपको दिखाई दे रहा है, यह भारत को पाकिस्तान से अलग करता है। इन इंटरनेशनल बाउंड्री के तारों पर हाई वोल्टेज करंट भी दौड़ाया जाता है। अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो यह आपके लिए अति आवश्यक है कि एक सम्माननीय और एक समझदार नागरिक होने के नाते आप बीएसएफ के इन जवानों के द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करें। भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र अर्थात इंडो पाक बॉर्डर घूमने के बाद अब हम निकल पड़े हैं हमारे आज के आखिरी पड़ाव की ओर, जो कि है द लैंड ऑफ ब्रेव हार्ट्स अर्थात लोंगेवाला युद्ध स्थल। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल जैसलमेर के लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है, जो भारतीय सैनिकों के साहस, बहादुरी और उनकी वीरता के सम्मान में बनाया गया है। यह एक प्रेरणादायक स्थल है जो युद्ध वीरता और हमारे बहादुर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को याद करता है। अब 4 दिसंबर 1971 को लोंगेवाला में लगभग 100 भारतीय रक्षकों ने लगभग 2000 पाकिस्तानी सैनिकों और 60 टैंकों को बहादुरी से सामना करते हुए रोका था। यहाँ भारतीय और पाकिस्तानी दोनों सेनाओं के विशाल युद्धक टैंक, जीप और हंटर विमानों को आप देख सकते हैं। प्रत्येक प्रदर्शन के पीछे इतिहास के बारे में जान सकते हैं। दीवारों में लगी हुई पिस्तौलों, तस्वीरों और तोपों सहित विभिन्न हथियारों में लड़ाई की एक झलक देखने को मिल जाती है। वीडियो को पॉज करके आप सामने लगे बोर्ड के माध्यम से लोंगेवाला युद्ध की पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। बोर्ड्स के अलावा ऐसे शिलालेख और ऐसी मेमोरीज, ऐसी स्मृति चिन्ह भी हैं जहां पर उन लोगों के बारे में वर्णित है जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान अपने देश के लिए इस लोंगेवाला की लड़ाई में दिया। सामने दिख रहा है यह T-59 पाकिस्तानी टैंक भारतीय सैनिकों के शौर्य और उनकी वीरता का प्रतीक है। यह दिखाता है कि किस तरह से हमने पाकिस्तान को लोंगेवाला की लड़ाई में धूल चटा दी थी। लोंगेवाला की लड़ाई की बेहतर जानकारी प्राप्त करवाने के लिए यहाँ पे लोंगेवाला ऑडियो विजुअल थिएटर भी बनाया गया है, जिसके अंदर जा करके आप 15-20 मिनट की एक वीडियो क्लिप के माध्यम से लोंगेवाला लड़ाई की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जिसकी कोई भी एंट्री फीस नहीं होती है। म्यूजियम में जब आप यह सब देखते हैं तो बैकग्राउंड में ऐतिहासिक तथ्यों का एक ऑडियो क्लिप चलता रहता है। उस समय लोंगेवाला की लड़ाई ने इतिहास रच दिया था। आप जब भी जैसलमेर की यात्रा पर जाएं तो अपना कुछ समय निकालकर भारतीय वीरों को श्रद्धांजलि देने और घूमने के लिए लोंगेवाला वॉर मेमोरियल जरूर जाएं। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल पर्यटकों के लिए प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर आने के लिए किसी भी प्रकार की कोई एंट्री फी नहीं लगती है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि युद्ध में 120 भारतीय सैनिकों के सामने 2000 से 3000 पाकिस्तानी सैनिक और 40 से 45 टैंक थे। मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी की कमान वाली भारतीय सेना की 23वीं बटालियन ने पाकिस्तानी सैनिकों का बहादुरी से सामना करते हुए उनको रोका था, जिनकी बहादुरी को आज भी पूरे देश में गौरव के साथ याद किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी की कमान वाली भारतीय सेना की इस 23वीं बटालियन ने इन 2 से 3 हजार पाकिस्तानी सैनिकों और इन 40 से 50 टैंकों के साथ में कड़ा मुकाबला किया। सुबह तक इनको रोक के रखा और सुबह की पहली किरण के साथ ही भारतीय वायुसेना का सपोर्ट मिलते ही भारतीय वायुसेना के हंटर लड़ाकू विमानों ने इन पर बम वर्षा शुरू कर दी, जिसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों के हौसले टूट गए और युद्ध का मैदान छोड़ करके सारे पाकिस्तानी सैनिक भाग खड़े हुए। यदि आप युद्ध के दौरान सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इन बंकरों में उतरते हैं तो आप भारतीय इतिहास के सबसे अंधेरे क्षणों में खुद को महसूस करेंगे।
और खुद को एक भारी माहौल में महसूस करेंगे। भारतीय सैनिकों के इसी धैर्य और फौलादी संकल्प का जश्न मनाने के लिए लोंगेवाला में डेजर्ट कोर ने लोंगेवाला वॉर मेमोरियल का निर्माण किया, जहां देश प्रेमी जाकर भारतीय सैनिकों की वीरता को सैल्यूट करते हैं। बॉर्डर पिक्चर में भी इन बंकरों को बखूबी दर्शाया गया है। तो जैसलमेर ट्रिप का यह फर्स्ट पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। हर बार की तरह इस बार भी जाते जाते मैं इस ट्रिप के दौरान खींची गई कुछ फ़ोटोज़ आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आपको यह पसंद आएंगी। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आपने इस ब्लॉग को भरपूर एंजॉय किया होगा और हर बार की तरह इस बार भी आपको कुछ नया और रोचक जानने को मिला होगा। दोस्तों, इस ट्रिप का कौन सा भाग आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर इस वीडियो के बारे में आप अपने सुझाव भी हमें कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई नई जगह घूमें और उसका व्लॉग आपके साथ में शेयर करें, तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके जाएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए दिस इज़ धीरज साइनिंग ऑफ।